संग है जो हमें भक्ति में प्रेरणा देता है और चैतन्य चरण प्रेम की प्राप्ति तक ले जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के अतरंग पार्षदों का जब हम आश्रय लेंगे तभी शुद्ध भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों को हम हृदय गम्य कर पाएंगे। जैसे स्वरूप दामोदर ने कहा है कि चैतन्य रो संगी गण नित्य कर संग, तभी तो जानिगो तुम्हें सिद्धांत अतरंग। चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी पार्षदों का आश्रय लेकर ही, उनके अनुग्रह से ही हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भक्तों, बहुत बातें हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार का अतरंग कारण है, निज गुढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादो, आनुषंगिक कैल त्रिभु, ये जो हरिनाम प्रचार है, युग धर्म, वो तो बहिरंग है, लेकिन अतरंग बात है कि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण प्रेम माधुर्य रस राधा या प्रणय महिमा की दृशो वा, और वो उन्होंने पूरी धाम में बढ़िया से किया कृष्ण प्रेम माधुर्य का आस्वादन, वो भी अतरंग पार्षदों के साथ। तो एक बात है, प्रसंग में हम प्रवेश करें उसके पूर्व कुछ बेसिक बात समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है, तो तीन व्यक्ति महाप्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पहला उसमें है कामी, स्त्री संगी एक साथ, सीधा स्टेटमेंट दे दिया हमारा। अब इसमें बहुत विचार है, तो फिर गृहस्थ भक्तों का क्या होगा। अब देखो, साथ रहना और संग का अर्थ होता है आसक्ति, उसमें ममत्व, तो वो तो विषय नहीं है अभी हमारा, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि एक कामी, दूसरा कपटी, जो कपट करता है, दंभ करता है, महाप्रभु को कभी पसंद नहीं कर सकता। और तीसरा जिसका वर्णन है अपराधी। अब ध्यान दीजिए, कामी, कपटी और अपराधी, ये तीन लोग, पापी कितना भी होगा वो महाप्रभु को पा जाएगा। महाप्रभु पतित पावन, सीधी बात है। ये छे प्रेम चैतन्य दिला यथा तथा, जगाए मधाई पर्यंत अन्य की कथा। अब जगाए मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार हो गया, लेकिन गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई अपने आप को कामी बनाए रखता है, कपटी बनाए रखता है या अपराधी बनाए रखता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। और महाप्रभु चैतन्य के जीवन चरित्र से सार संदेश यह है कि जैसे है ना, वो रघुनाथ दास की शिक्षा में एक प्यार है कि महाप्रभुर गण सब वैराग्य प्रधान, यहां देखी प्रीत है गौर भगवान। महाप्रभु के पार्षदों का एक वैशिष्ट्य है, क्या है कि उसमें वैराग्य प्रधान है। अब कलयुग का वैरागी नहीं। हम एक बार वृंदावन में थे और एक साधु से चर्चा कर रहे थे, तो उसने कहा कि प्रभु जी, कलयुग में तो सब वैरागी है। तो मैंने कहा, भाई वैराग्य तो बहुत कृपा हो तब हृदय में स्फुरित होता है, त्याग भी नहीं कर पाते हम, वैराग्य कहाँ करेंगे। तो त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है। देखो, शास्त्र निर्देश में, गुरु आदेश में किसी वस्तु को नहीं करना जो अधर्म है, तो उसको हम कह सकते हैं इसने त्याग दिया। जैसे नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा, ये त्याग किया शास्त्र गुरु आदेश में। अब त्याग तो किया ही है, लेकिन वो बाहर का त्याग है, क्योंकि अंदर अभी करने की लालसा है हृदय में। होता है, हम लोग अभी डर के कारण, भय के कारण अनुशासन में इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने की जो वृत्ति है वो हृदय में अभी सोई पड़ी है, उसका सूक्ष्म अंश है, वो अभी पूर्ण रूप से गया नहीं। जब तक साधु कृपा और भजन बल से भगवत कृपा ना हो, तब तक असली वैराग्य आना बहुत दूर की बात। ये भक्ति के बल पर आएगा।
तो देखिए, त्याग और वैराग्य मतलब क्या, कि जो बुद्धि से छोड़ा जाए, डर से छोड़ा जाए, वो त्याग है। लेकिन जो दिल से त्यागा जाए, हृदय से त्यागा जाए, घृणा हे भावना आ जाए, वो वैराग्य। तो विशिष्ट राग भगवत जनेषु इति वैराग्य। संस्कृत में कहा गया है कि एक विशेष प्रकार का राग, आसक्ति भगवान में और उसके भक्तों में, और उस दोनों के आदान प्रदान भक्ति में हो जाए, तो वो असली वैरागी। और कलयुग का वैरागी क्या है, तो वो महात्मा वर्णन कर रहे थे कि देखो, वैराग में दो शब्द, एक वैर, दूसरा आग। तो आज सब एक दूसरे के प्रति वैर करते हैं और सब में संसार दावान आग लगा। तो ऐसे वैरागी तो बहुत है। तो मैंने कहा, प्रभु जी आप मेरा ही वर्णन कर रहे हो, मैं ऐसा ही वैरागी। वैर भी है सबके प्रति और अंदर विषयों की धधक आग भी है। तो ऐसा वैरागी की बात नहीं हो रही। वैरागी मतलब कृष्ण चरण कमल अनुराग। सीधा अर्थ ही है। भागवत कहता है, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अति मृतो ही, देवहूति माता के प्रसंग में, कि जो न यत धर्म कर्माय न विरागाय कल्पते। इसलिए रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य की बड़ी सराहना की। लेकिन उसको भी आज हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे। युक्त वैराग्य के नाम पर भी कहीं अपनी इंद्रिय भोगेच्छा पूरी हो रही है। इसीलिए बहुत सार बातें हमारे भजनों में लिखी है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, छाड़िया जेई सही तो वैष्णव, दुष्ट मन तुम्हें किसे, आप सब जानते हो भजन की बातें। तो आज हम प्रयास करेंगे भक्तों कि वैरागी और त्यागी क्या है, मतलब बुद्धि से, डर से, बाहर से त्यागना। और वैरागी क्या है, हृदय से और कृष्णता से, उनके प्रति कोई इच्छा ही ना होना। और ये चर्चा आगे धीरे धीरे आप समझोगे तब, जब इसको हम क्लियर करेंगे तब। तो महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, और इसको देख के चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ना महाप्रभु को प्रार्थना में, वैराग्य विद्या योगम शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधे स्वाम शरणम प्रपद्ये। तो इस तरह स्पष्ट वर्णन है कि महाप्रभु वैराग्य विद्या का दान करते। अच्छा, दूसरी बात, अब तीन बात हो गई, कामी, कपटी और अपराधी महाप्रभु को प्रिय नहीं हो सकता, उसकी कृपा लाभ नहीं कर सकता। दूसरी बात, महाप्रभु चैतन्य के जीवन चरित्र का सार हम एनालाइज करके विचार करें तो और तीन व्यक्ति जो महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से किए, एक तो आचार, दूसरा प्रचार और तीसरा आस्वाद। आज हम इस्कान के भक्त आचरण पर जोर दे रहे हैं, प्रचार पर तो बहुत जोर दे रहे हैं, टीचिंग इज द एसेंस। लेकिन एक वस्तु हमें चूकना नहीं है जो महाप्रभु का मुख्य है, और वो है आस्वादन, कृष्ण प्रेम माधुर्य रस का, भागवत से कृष्ण लीला का आस्वादन। और इसमें थोड़ी सी च्युति हो रही है, हम लोग चूक रहे हैं। इसी के कारण परम दृष्टवा निवर्तते रसो वर्जम, गीता का जो श्लोक है द्वितीय अध्याय का, कि परम रस का आस्वादन के अभाव में हमें भौतिक विषयासक्ति प्रबल बन के हमें गिरा देती। इसीलिए महाप्रभु ने आचार भी किया, प्रचार भी किया, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार, ओके। लेकिन गोलोक के रो वैभव लीला करीला, ये नहीं भूलना है कि गोलोक वृंदावन का जो माधुर्य रस है, और उसमें भी राधा दास्य में जो अनुगत्य सखी, सखीर अनुगत में जो मंजरी भाव रस है, जो सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्जवल रस, उसका आस्वादन जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है ग्रंथों में, उसको हमें करना है। तभी ये विषय आसक्ति या ये जो अन्य भक्ति बाधक तत्व है, प्रतिकूल तत्व, उससे हम वैष्णव आसानी से इजीली बच पाएंगे। तो इन सारी बातों को हम इन प्रसंगों में क्लियर करेंगे। तो हमने निवेदन किया आचार, प्रचार और आस्वादन महाप्रभु ने तीनों किया। तीन व्यक्ति महाप्रभु को पसंद नहीं है, और उनमें से विशेष करके स्त्री संग। तो इसके विषय में बहुत बातें हैं और उसमें बहुत बातें हमें जाननी है। तो आइए हम भगवत चैतन्य चरितामृत, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम श्री चैतन्य चरितामृतम, कविराज महानुभाव की दिव्य कृति, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त
महान वैष्णव, और हम वैष्णवों के ऊपर महा उपकार करके ये चैतन्य चरितामृत वास्तव में अमृत है। प्रत्य अक्षरम सुधा बिंदु शरवम, कविराज महानुभाव के मुख से निकला हुआ चैतन्य लीला का एक एक अक्षर अमृत का सागर है, सिंधु है। और जो इसमें मज्जती, इसमें जो निमज्जत करेगा वो कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करेगा। तो भक्तों, एक तरफ विषय भोग की वासना की गटर है और दूसरी तरफ कृष्ण प्रेम भक्ति रस का समुद्र है। अब हम तटस्थ बीच में है, क्या करना हमारे हाथ में है। यथा इच्छसी तथा कुरु, भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा, तुम्हारी जो इच्छा वो करो। इसीलिए अभागिया ज्ञानी करे शुष्क आश्रस्वाचरण, और कृष्ण लीलामृत पान करे भाग्यवान। राय रामानंद प्रसंग में कहा ना महाप्रभु ने कि जो सौभाग्यशाली होगा यही भक्ति रस कृष्ण प्रेम रस माधुर्य का आस्वादन कर पाएगा। और इसी आस्वादन के लिए अनुग्रह करके हमें चैतन्य चरितामृत कविराज महानुभाव ने दिया है। बुझे के हो ना ही बुझे, सुनीते सुनीते से हो, कोई भी हो, चाहे समझे या न समझे, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कितना अद्भुत है ये चैतन्य। गौर गोविंद लीला सुनये गलये शिला, बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, आदमी क्या है जिंदा दिल वाला। अरे पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, चैतन्य महाप्रभु की दया कथा का विचार करने पर चित्त में रस चमत्कार की ऐसी अद्भुत क्रांति होगी कि वो कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाए। फिर उसे विषय भोग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली अनायास वो भक्त छूट जाएगा इससे। तो सुन लेना है बड़ा ही, सुनने से आपका परम हित होगा। तो कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत दिव्य ग्रंथों में महाप्रभु के प्रेमी पार्षदों के जो आदान प्रदान लीलाएं दी है, जो हमें सूक्ष्म भक्ति के, शुद्ध भक्ति के उच्च स्तर तक ले जाती है। तो आइए हम इस पवित्र प्रेम ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद और उसके पूर्ववर्ती रूप सनातन या कविराज आचार्यों का आश्रय, कृपा, समर्पण भाव स्वीकार करते हुए इसमें प्रवेश करें। मैंने निवेदन किया, अंत्य लीला अध्याय 2 और प्यार श्लोक संख्या 101 101 मैं पढ़ता हूं। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भात करे करी करे विविध व्यंजन। भगवान आचार्य नाम के एक साधु, एक वैष्णव जो हाली शहर में रहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अतरंग प्रिय भक्ति चरण कमलों की हृदय में इतनी गाढ़ थी कि सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार सब छोड़ के महाप्रभु के पास, महाप्रभु का सानिध्य उसे बड़ा पसंद पड़ता। तो भगवत आचार्य के विषय में आगे वर्णन आया है कि पुरुषोत्तम प्रभु पासे भगवान आचार्य परम वैष्णव तेव सुपंडित आर्य, महान वैष्णव थे और न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान भगवान आचार्य, बड़े बड़े न्याय, इसलिए उसको न्यायाचार्य भी उपाधि प्राप्त थी। ऐसे वो कहा जाता है कि वो शरीर से अपंग थे, उनको एक पैर नहीं था, और उनके सुपुत्र का नाम आपने सुना होगा, रघुनाथ। आप चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का 10वां प्रकरण पढ़ेंगे, जिसमें चैतन्य शाखा का भक्तों का वर्णन है, उसमें इन भगवान आचार्य की बात वहां पर है। प्रभुपाद ने उसको संक्षेप में वहां पर दिया है, 137 होगा 10वें अध्याय का आदि लीला का। तो वहां पर भगवत आचार्य के विषय में कुछ बताया है। लेकिन मधुसूदन घटक की पत्नी पुत्री से जब उसका विवाह हुआ तो भगवान की कृपा से उनको 2 पुत्र हुए, रघुनाथ और रमानाथ। और इन सबको छोड़ के वो आ गए पुरी में, पुरुषोत्तम धाम में, चैतन्य महाप्रभु के पास। लेकिन महाप्रभु ने उसको वापस भेजा कि आप जाओ, लेकिन ये वापस गए, फिर भी मन नहीं लगता था, तो सब कुछ छोड़ के पुनः आ गए महाप्रभु के पास। तो ऐसी भगवान आचार्य के विषय में बातें हैं, लिखा गया है, सख्य भाव, क्रांत चित्त, गोप अवतार। ये कौन थे? कृष्ण सखा थे। वृंदावन में जो कृष्ण सखा है, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज, जो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान को भी घोड़ा बनाते हैं, भगवान से भी दाव लेते हैं, जिसको भागवत में पुण्य पुंज की उपाधि प्राप्त है, ऐसे पवित्र सखाओं में एक थे। और दूसरा भगवान आचार्य का एक गुण था कि वो स्वरूप दामोदर के बहुत ही
पक्के मित्र थे। स्वरूप दामोदर गोसाई सह सख्य व्यवहार, उसके साथ उसका साख्य व्यवहार स्वरूप दामोदर के साथ। तो स्वरूप दामोदर की तो अपनी गरिमा महिमा है। तो वर्णन है, आप 5वें अध्याय में, अंत लीला के आगे 5वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। तो स्वरूप गोसाई कहे तुम्ही गोप परम उदार। जब वो कवि आया था बंग देश से और भगवान आचार्य के घर रहा था और उसने जगन्नाथ के विषय में कविता की थी, तो स्वरूप दामोदर से भगवान आचार्य ने कहा कि एक पंडित आया है, बड़ी सुंदर कविता करता है, बड़ा ज्ञानी है, आप उसको सुन लीजिए। तो स्वरूप दामोदर ने रुचि नहीं दिखाया, क्योंकि उसको रसाभास वाली, जो महाप्रभु के तत्व स्वरूप को नहीं जानते, उनकी कोई कविता पसंद नहीं थी। तब उसको पता चल गया मनोमन। तब स्वरूप दामोदर ने कहा कि भगवान आचार्य, आप कह रहे हो कि उस कवि की कविता सुन लो, लेकिन आप गोप हो, और गोप के साथ देखो सखा में साख्य में मजाक होता है, मस्ती होता है। तो इसका अर्थ यह कहा कि आप गोप हो, मतलब अनपढ़ हो, आपको बुद्धि नहीं है कि किसका सुनना चाहिए किसका नहीं सुनना चाहिए। ये एक मजाक भी था। लेकिन उसने कहा कि जैसे जैसे शास्त्र सुनी ले, जो भी कुछ भी पढ़ा है और जो भी सुनते रहोगे, तो ये ठीक व्यवहार नहीं है आपका प्रभु। और बाद में तो वो लंबा प्रसंग है 5वें अध्याय में कि वो कभी पढ़ा और फिर राम स्वरूप दामोदर ने उसका दोष दिखाया, किस तरह रसाभा जगन्नाथ और चैतन्य के स्वरूप के विषय में उसने जड़ता का वर्णन कर दिया था ज्ञानवश। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको आज भगवान आचार्य नाम के एक वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, तो मैं भगवान आचार्य का संक्षेप में परिचय दे रहा हूं। आप बहुत लोग पूछ सकते हो कि छोटा हरिदास का ब्रह्मचर्य प्रधान प्रसंग के अंतर्गत आप ये क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तों, क्योंकि छोटा हरिदास को भगवान आचार्य नहीं भेजा, और भगवान अपने आप नहीं गया छोटा हरिदास माधवी के घर भात मांगने। आप सब कथा जानते हो, आप जानते हो, इसलिए हमको बोलने में आनंद आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो रहस्य है ना, उसको हमें जानना है, ताकि हमारा रसवर्धन हो। कथा से सब परिचित है, लेकिन कथा के अंतर्गत जो मैसेज है, जो रहस्य सीक्रेट है, और वो सूक्ष्म भक्ति कहाँ क्या हमें चुकना नहीं है, ताकि हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो, यही तो जानना है। दाढ़ जानी पूछी लागे साधु रस स्वभाव, यही तो साधुता है। इसलिए भक्तों, भगवान आचार्य के विषय में शाखाओं में लिखा है, आचार्य भगवंत तु जो मई कलेवर। कृष्ण प्रेम भक्ति से इतना तेजस्वी इनका शरीर था, यस्य स्मरण मात्रेण गौर प्रेम प्रजायते। कोई भगवान आचार्य का नाम सुनता है, उनका स्मरण करता है, तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्रेम भक्ति उसे प्राप्त होती है। बोले भगवान आचार्य की जय। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं। तो भगवान आचार्य क्या करते थे, महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रण करते रहते थे। लेकिन और भी पुरी में कई भक्त महाप्रभु को बुलाते थे प्रसाद के लिए, लेकिन भगवान आचार्य की एक विशेषता थी कि वो जब भी महाप्रभु को बुलाते ना, अकेले बुलाते और भक्तों की टीम के साथ में। और दूसरा, जब बुलाते तो स्वयं भात भोग रंधन करते। नहीं तो कई लोग क्या करते कि कुछ अपना घर में बनाते और दूसरा जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद ले आते। लेकिन भगवान आचार्य क्या करते थे कि महाप्रभु को एक तो अकेले बुलाते थे और दूसरा अपने घर खुद अन्न पकाते थे, सब्जी पकाते थे, और अपने घर का अपने हाथ का प्रेम भक्ति भाव से महाप्रभु को खिलाने में उसे बड़ा आनंद आता। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, प्रसादी। लेकिन अपने यहाँ बनाया गया वो अमानी प्रसाद, प्रभुपाद ने लिखा है इसके तात्पर्य में, आगे आप पढ़ लेना चैतन्य चरितामृत। तो विविध व्यंजन वर्णन है, घरे भात करी, अपने घर में उसने सुंदर भात रंधन किया और विविध प्रकार का व्यंजन बनाया। तो विविध प्रकार के व्यंजन निवेदन महाप्रभु के लिए किया गया। अब देखो, उसके अंतर्गत कविराज महानुभाव कहते हैं, छोटा हरि दास नाम प्रभुर कीर्तनिया, तहार कहे ना आचार्य डाकिया अनिया। छोटा हरिदास नाम का एक वैष्णव जो महाप्रभु को कीर्तन सुना के, राग में मधुर कीर्तन सुना के महा आनंद देता, कीर्तनीय। और वो छोटा हरिदास को भगवान आचार्य ने डाकिया आनिया बुलाया कि प्रभु जी इधर आइए, और फिर निवेदन किया कि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए आने वाले हैं और मुझे उसके लिए व्यंजन बनाना है,
बहुत। तो और उसके लिए आप क्या करिए, तो छोटा हरिदास हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने हमें सेवा दिया, बताइए क्या आज्ञा है दास के लिए। तब इसने कहा, मोर नामे सिखी माहिती भगिनी स्थान गिया, शुक्ल चाउल एक माना आना हम गिया। तुम है ना, वो जो शिखी माहिती है उसकी बहन है जिसका नाम है माधवी, और आप कृपा करके वहां पर जाइए और क्या करिए, शुक्ल चावल मतलब सफेद चावल, उज्जवल चावल जो महंगा और ऊंची क्वालिटी का माना जाता है, वो आप थोड़ा सा एक मान होता है ना, किलो की साइज में वो भार वजन, एक माना चावल राइस, और वो भी कैसा, शुक्ल उजला अच्छी क्वालिटी, आप कृपा करके मांग कर ले आओ मेरे लिए। तो शिल प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि दो प्रकार के चावल होते हैं। शुक्ल चावल मतलब आटा चावल जिसको कूटने के पहले न उबाला जाने वाला चावल होता है, और जो शुक्ल चावल होता है दूसरे प्रकार का भूरा, जिसको सिद्ध कर दिया जाता है और कूटने के पहले उसको उबाला जाता है। तो चावल की तो बहुत सारी वेराइटी है, हाँ आप सब जानते हो, खासकर बंगला का तो विशेष भोजन ही है भात चावल। और चावल का एक तो वेराइटी बहुत है, और उसको बनाने की वेराइटी उससे भी ज्यादा। पुलाव बनाया जाता है, बिरयानी, क्या क्या, तीखा चावल, ये जो मीठा चावल, और पता नहीं, आप लोग सब मुझसे ज्यादा जानते हो। चावल प्रेमी तो आप सब हो ही हो, और प्रसाद प्रेमी भी है हम लोग। और जगन्नाथ का प्रसाद तो हम लोग कलयुग के भगत प्रसाद प्रेमी है, उसमें कोई चिंता नहीं। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी हमें हम सबको सुनाते रहते हैं ना कि जगन्नाथ जी इसीलिए तो अवतार लिए, कलयुग के लोग आलसी नहीं, महा आलसी है, और इसका उद्धार करने के लिए बोला कि प्रसाद से ही उद्धार होगा। क्योंकि हम भक्त लोग माला करते हुए भी सो जाते हैं, कथा सुनते हुए भी सो जाते हैं, लेकिन प्रसाद का नाम होता है तो तुरंत जाग जाते हैं। इसलिए प्रसाद के लिए तो क्या कहना। लेकिन आज एकादशी है इसलिए ज्यादा प्रसाद की चर्चा नहीं करनी क्योंकि एकादशी को प्रसाद की, लेकिन आज योगिनी एकादशी है, और माधव तिथि भगति जननी जतने पालनो करी, तो यत्न पूर्वक पालन करना पड़ेगा। लेकिन भक्तों देखो एक बात है यहाँ पर, जो वर्णन आया ये शिखी माहिती जो है, वो वैष्णव शिखी माहिती, वहां पर आप पढ़िएगा आदि लीला 10वां अध्याय 137, 8, 9, यहाँ सब वहां वो वर्णन होगा। श्री शिखी माहिती आर मुरारी माहिती, माधवी देवी शिखी माहिती भगिनी। ये जो माधवी देवी है वो शिखी माहिती का छोटा बहन, और शिखी माहिती का छोटा भाई था मुरारी माहिती। माहिती सरनेम है। अब देखिए, शिखी माहिती, मुरारी माहिती, दो भाई, और उसकी एक बहन है जिसका नाम है माधवी। ये सुनने लायक है हम भक्तों के लिए, चैतन्य परंपरा गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये कुछ बातें यहाँ जो कविराज महानुभाव इंगित कर रहे हैं उसको हमें सीरियसली ध्यान दे के सुनना। अब क्या है ये लोग, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये जो शिखी माहिती है वो राग लेखा नाम की मंजरी है, और ये माधवी जिसके घर छोटा हरिदास को भेजा जा रहा है वो क्या है, केली कला नाम की एक सखी है। तो वृंदावन में राधा कृष्ण लीला में ललिता विशाखा के अनुगत्य में जो सखिया मंजरिया है उसमें एक रागलेखा और एक केली कला। रागलेखा शिखी माहिती बने हैं और केली कला माधवी बने चैतन्य लीला में। तो ये दोनों क्या है, तो लिखा गया राधा दासी पुरस्थिता, ये पहले भी राधा रानी के प्रिय अतरंग दासिया। अतरंग मतलब राधा रानी विशेष बातें सेवा प्रदान, और वे शिखी माहिती केता हरिदास को भेज रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये शिखी माहिती के विषय में आगे वर्णन आने वाला है बहुत सुंदर, इसीलिए थोड़ा इसको सुनते चले। शिखी माहिती का जीवन चरित्र यह कहता है कि उसको जगन्नाथ जी के चरणों में अतिशय प्रीति था, लेकिन जितना जगन्नाथ जी के चरणों में प्रीति था उतना गौरांग महाप्रभु के चरणों में नहीं था। गौरांग के प्रति भी रूप आकर्षण, कीर्तन आकर्षण, समर्पण था, लेकिन जितना जगन्नाथ के प्रति था उतना नहीं। तब क्या हुआ
ये जो मुरारी माही थी उसके छोटे भाई और ये माधवी माही थी उसकी छोटी बहन, दोनों भाई बहन ने कहा, भैया आप बड़े भाग्यवान हो कि जगन्नाथ चरणों में आपका अति प्रेम है, लेकिन कलयुग में सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, और यही जगन्नाथ कृष्ण बने हैं। और इसमें विशेषता यह है कि राधा रानी साथ में है। राधा आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी रसानंदी राधा वपुरालिंगन सुखो, एक बन के श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की वर्धन के कुछ उपाय करें। तो इन्होंने सुना शिखी माई पीने के बाद, तो सही है, आप मुझे भी लगता है, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ के चरणों में मेरा अतिशय विशेष है तो है। अब ये समझाते थे, कहते थे, लेकिन इनका तो अपना अपना भी दिल था, हृदय था। भक्त का भाव भगवान हस्तक्षेप नहीं करते ना। यद्यत बपू भागवत जी में है ना, ब्रह्मा जी की स्तुति में, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 48 श्लोक होगा, तद्दत बपू धारयसी तद उरुगाय। भगवान जैसा कैसा भाव है ऐसा ही बपू उसको देते हैं, और प्रत्येक भाव भगवान के प्रति पूर्ण है। अब हुआ क्या, वो शिखी माई थी, रात में सोए प्रभु जी सोए। अब सोए तो रात में जगन्नाथ स्वप्न दिए, और स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं विग्रह दारू ब्रह्म, और भगवान चैतन्य उसके दर्शन को रोज आते थे उधर पुरी में गरुड़ स्तंभ के पास। लेकिन स्वप्न में देखा शिखी माई थी कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में प्रवेश कर गए, और जगन्नाथ में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कहते हैं कि हे शिखी माई थी, इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे पास आओ। इस स्वप्न में देख रहे हैं, और ऐसा बोल के चैतन्य जगन्नाथ के बाहर आ गए। फिर कभी अंदर जा रहा है, कभी गौर जगन्नाथ एक बन रहे, कभी अलग हो रहा है, और प्रेम से मुस्कुराते कहते हैं कि तुम मेरे अतरंग हो, मेरे पास आओ। अब इतना सुनते सुनते स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह उसने माधवी को बुलाया और मुरारी माही थी अपने भाई को भी बुलाया, और स्वप्न का निवेदन किया कि आज मैंने स्वप्न में देखा कि जगन्नाथ और गौर तो एक है, और वो दोनों मिक्स होके एक रूप में हमको निवेदन करे मेरे पास आओ। तब इन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि दोनों एक है, आप उसमें प्रीति वर्धन करो। देखो भगवान ने ये उपाय किया। अब तीनों मंदिर में गए, जगन्नाथ मंदिर। अब चैतन्य जैसे ही वो जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे शिखी माई थी, तब तक भगवान चैतन्य उसके पास गए और कंधे पर हाथ रखा, और उसने कहा, तुम ही मोरा पुरातन, तुम तो मेरे पहले के अतरंग प्रिय हो। राधा रानी मूड में पूरा दर्शन दिया, भाव बताया। तब से शिखी माही थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण एकाग्र मन से, एक अनन्यता जिसको कहते, अभिष्ट हो गए। फिर उसको ऐसे डाउट नहीं था, पहले प्रेम था, भगवत स्वरूप भी मान, लेकिन जगन्नाथ के प्रति जो वैशिष्ट अनुराग था, उतना चैतन्य के प्रति जो थोड़ा सा, वो एक हो गया। अब कोई कमी नहीं। तो मैं दास आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शिखी माहिती में और मुरारी माहिती में जो चैतन्य चरण प्रीति है ना, उसका कारण माधवी है। ये जो माधवी है जिसका नाम यहाँ उल्लेख हुआ, जिसके घर भगवान आचार्य भेज रहे हैं, ये माधवी परम वैष्णवी है, महान भक्त है, और इन दोनों के कारण इन दोनों भाइयों में चैतन्य प्रेम की प्राप्ति है। ये स्वीकार इन दोनों ने किया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों की, राधा रानी की दोनों अतरंग, शिखी माही थी, उसकी बहन माधवी। अब एक और विशेष ध्यान दीजिए, माहितीर भगनी से ही माधवी नाम, माधवी नाम की देवी थी। वो कैसी थी, बोले वृद्धा तपस्विनी आर परम वैष्णवी। एक तो परम वैष्णवी थी माधवी, ओके, लेकिन वो वृद्धा थी, आयु में ओल्ड एज, बड़ी बड़ी वृद्ध हो चुकी थी, सीनियर सिटीजन समझ लीजिए। कोई युवा नहीं थी, कोई यौवन कन्या नहीं थी, वृद्धा थी। और दूसरी वैरागिनी, तपस्विनी थी, वैराग्य भाव से तपस्या में रत थी, और महान वैष्णवी, चैतन्य के प्रति, भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्ण समर्पण महान वैष्णवी भक्त थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये माधवी देवी की जो बुद्धि है वो अत्यंत शुद्ध थी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त है इनको। अब हुआ क्या, देखो अब कविराज महानुभाव क्या लिखते हैं, 105 नंबर प्यार, अंत्य लीला दूसरा अध्याय। प्रभु लेखा करे आगे यार राधिकार गण, जगत मध्य पात्र 3.5 जन।
3.5, 3 व्यक्ति और आधा, 3.5 व्यक्ति अतरंग है राधा रानी के। प्रभु लेखा करे जारे राधिकार गण, जब चैतन्य महाप्रभु जी राधा रानी के प्रेमी गणों की, सखियों की, या राधा रानी के अतरंग पार्षदों की गणना करते थे, उल्लेख करते थे, तो पूरे विश्व में 3.5 लोग विशेष पात्र, तार मध्य पात्र, पात्र किसे कहते हैं? पात्र मतलब राधा परिकरों में घूमता सखी, अर्थात जो मंजरिया है, यह अभिप्राय है। मतलब राधा रानी अपनी निजी सेवा के लिए या निकुंज में कृष्ण सेवा के लिए जिसको अपना समझ के कुछ भी आदेश देने में हिचकिचाती नहीं है, वह मंजरिया, वह सखी है। अब एक प्रश्न होगा आप भक्तों को, क्योंकि हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं 3.5 भक्त। आप गौड़िया, आप लोग मायापुर के लोग तो जानते ही हो, हम बंबई दिल्ली गुजरात वाले इतना नहीं जानते कि कौन 3.5 लोग है। लेकिन आप लोग के ऊपर कृपा है कि आप धामवास करते हो और अध्ययन गुरु वैष्णव से है, इसलिए आपको तो ये बात पुरानी है, जानते हो। लेकिन इसके अंदर एक प्रश्न है ना भक्तों, हमको भी कई लोग पूछते कि भाई, एक तो ये माधवी को आधा क्यों कहा? 4.5 भक्त कह देना चाहिए, पर्सन तो है ना, वो भी तो सखी है, लेकिन 3.5 कहा क्योंकि वो स्त्री शरीर में है। ये तीनों, जिसका नाम उद्धव आएगा, स्वरूप गोसाई यार, राय रामानंद, शिखी माहिती, तीन तार भगिनी, अर्थ जन, अर्ध जन। तो ये 3 तो पुरुष है, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, और तीसरे शिखी माहिती। लेकिन ये जो माधवी है जिसकी बहन, वो स्त्री शरीर में है, इसीलिए यहां पर आधा आधा कहा गया है। अर्धांगिनी होता आधा स्त्री शरीर। अब आधा स्त्री को क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ा दूसरे टॉपिक में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, किसी को बुरा लग जाएगा, उसको शास्त्र की बात कहेंगे तो, इसलिए हम इस पर कोई विवेचन देना नहीं चाहते स्त्री समाज में कि आधा क्यों कहा जाता है। इसके कई कारण है, लेकिन आप ब्रह्मचारी लोग सुन रहे हो तो बुद्धि में आधा समझिए। तो एक कारण, और भी कभी वो अलग टॉपिक होगा, या कभी स्पेशल मिलते हैं तो बात बताई जा सकती है कि क्यों आधा कहा जाता है। लेकिन शक्ति में आधा, बुद्धि में आधा, जो भी हो, भक्ति में कभी आधा नहीं हो सकता। भक्ति में तो हो नहीं सकता आधा पूरा। लेकिन यहाँ अर्ध कहने का कारण बाह्य कारण है, स्त्री शरीर और स्त्री शरीरगत कुछ बुद्धि या शक्ति आदि, उस अर्थ में समझिए। अच्छा, अब सुनिए, और एक प्रश्न है कि प्रभु यहाँ पर राधा रानी के अतरंग पार्षदों में इन 3.5 लोगों का नाम ले रहे हैं, तो क्या अन्य पार्षद नहीं थे, रूप सनातन आदि? वो भी तो मंजरिया है, रूप मंजरी तो प्रधान है, हम सब तो रूपान हो गए। क्यों इन 3 लोगों का ही नाम है? इसके पीछे महाप्रभु का क्या हेतु है? दैट इज अ क्वेश्चन। ये बड़ा रहस्य है। किस, देखो कबीराज लिखते हैं, जगत तेरा मध्य पात्र 3.5 जन, और 3.5 का नाम दे दिया, स्वरूप गोसाई, राय रामानंद, शिखी माहिती, तार भगिनी, अर्थात ये माधवी आदि। इसका क्या क्या उत्तर होगा? तो देखिए, एक बात, और वो बहुत कारण हो सकते हैं, महाप्रभु की लीला तो के बुझी में चैतन्य रखेला, लेकिन कृपा हो गुरु वैष्णव की, और कुछ हृदय निर्मल हो और समर्पण भाव से साधना किया जाए, तो भगवत अनुग्रह से ये सारा रहस्य हमें हमें प्राप्त हो सकता है, वैष्णव गुरु कृपा से। तो यहाँ पर देखिए, महाप्रभु चैतन्य जब प्रकट हुए, प्रश्न है कि सनातन, रूप आदि अन्य कितनी सखियां है, वो भी सब मंजरिया है, वो भी राधा रानी के ललिता विशाखा की अतरंग है। फिर इन 3 का ही नाम क्यों है और औरों का नाम क्यों नहीं है? तो इसका एक कारण जो दास को श्रवण कीर्तन में आया है समझ में, अब वैष्णव के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि महाप्रभु के पहले भी भक्ति थी, चारों संप्रदायों में भक्त भी थे, लेकिन ये जो ब्रज गोपी भाव अनुगत्य ब्रज प्रेम रस है, और उसमें भी जो मंजरी रसा भाव है, मंजरी रस भाव भक्ति, उसकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसकी जो प्रथा थी, वो महाप्रभु के कोई विरले जन ही थे जो जानते। महाप्रभु के पहले भक्ति थी, लेकिन ये ब्रज की प्रेम माधुर्य रतिसार
मंजरी रस भक्ति प्रचलित नहीं थी समाज में, भक्तों में। शास्त्रों में है छुपी हुई गुह्य रूप में। अब हुआ क्या, जैसे स्वरूप दामोदर ललिता सखी अवतार है, राय रामानंद विशाखा सखी अवतार, और यहां पर शिखी माहिती वो तो है ही है राग लेखा सखी मंजरी, और माधवी वो भी कला के लिए सखी। अब ये सब जानते, लेकिन आप चैतन्य लीला पर गौर करिए, सुन थोड़ा गेस करिए, जानिए तो समझेंगे कि राय रामानंद से महाप्रभु जब गोदावरी तट पर मिले, तब राय रामानंद की चर्चा से हमें पता चलता है कि राधा प्रेम, राधा दास्य, ब्रज रस राय जानते हैं, इसलिए एक के बाद एक निवेदन कर रहे थे और लास्ट में राधा रानी की बात। तो मतलब राय इस गोपी भाव रस मंजरी भाव से परिचित है होंगे, क्योंकि वो तो है ही है विशाखा। और स्वरूप गोसाई वो भी अतरंग है, वो भी जानते थे। शिखी माई थी, वो भी जानती। तो ये तीनों महाप्रभु के समकालीन या उससे पहले से इस गोपी ब्रज रस भाव में थे और वो भी करते थे। अब बात रही अद्वैत आचार्य की या श्रीवास की या नित्यानंद प्रभु की, ये सब भी तो अतरंग है, इनका नाम क्यों नहीं लिया इन साढ़े तीनों में? क्या रहस्य है? देखो यही आप समझोगे, बात सही है। क्यों? अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार, ऐश्वर्य भाव आग्रह। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, विलास है, मूर्ति है भगवान, लेकिन तथापि ऐश्वर्य प्रधान। और यहां पर श्रीवास नारद अवतार, पंचतत्व वाले सब, लेकिन इन सब में भक्ति थी, लेकिन ऐश्वर्यता स्वरूपगत जो उसका अंश विभिन्न वो जो विलास था, उसके कारण ये गौर महाभगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो राधा दास्य प्रेम लिया, प्रकाशन किया, इन तीनों ने पहले नहीं किया। और रही बात रूप सनातन की, तो रूप सनातन तो सखिया है, मंजरिया है, लेकिन उसका क्या है गौर लीला में कि महाप्रभु से मिलने के बाद रूप सनातन गोपी भाव भावित भक्ति से अभिभूत हुए। अब समझे इन साढ़े तीन का नाम क्यों दिया, रूप सनातन का क्यों नहीं दिया? वो है, लेकिन लीला में देखिए प्रकट तो महाप्रभु के बाद, मतलब महाप्रभु प्रकट हुए, रामकेली में गए, दीक्षा शिक्षा हुआ, संवाद हुआ, उसके बाद शास्त्र अध्ययन सब उसने किया, भक्ति तत्व रस तत्व सब किया रूप सनातन, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा से उसके बाद। और उसके पहले कौन भक्त थे? नित्यानंद, अद्वैत, श्रीवास, लेकिन वो सब ऐश्वर्य मिलित भाव में और विधि भक्ति के बाह्य आचरण में, प्रकाशन में रह गए। अंदर से भले जानते, लेकिन बाह्य आचरण में और प्रकाशन में महाप्रभु के पहले से या महाप्रभु के समकालीन लीला में ये तीन है, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर और ये शिखी माही, और ये माधवी जो वृद्धा है आयु में। तो आयु में भी ये लोग बड़े हैं, महाप्रभु के समकालीन भी है, और ब्रज भक्ति रस जो महाप्रभु देने आए वो जानते भी थे और इसका पालन व्यवहार में भी करते थे। इसीलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बाह्य रूप से सभी अतरंग है, रूप सनातन आदि, लेकिन इनका नाम उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आयु में वो बड़े हैं ये लोग, और महाप्रभु के पहले से ये जानते, ये लोग तो बाद में। एक कारण हो सकता है, दास ये निवेदन कर रहा है कि यही कारण है, ये नहीं है, लेकिन विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि इन साढ़े तीन लोगों का नाम लिया, इसका कारण है कि ये लोग महाप्रभु के पहले से इस गोपी ब्रज रस से परिचित थे और व्यवहार में भी थे और आयु में भी बड़े थे। और रूप सनातन तो बाद में हुए, इसलिए इसका नाम नहीं, तो जानते तो ये भी है, तरंग तो ये भी है, और अद्वैत आदि तो उस वक्त भक्त रूप भक्त स्वरूप है, उनकी तो चर्चा का प्रश्न ही नहीं। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग कुछ समझे होंगे इस बात को। और अब देखिए आगे बढ़ते, शिखी माहिती तीन और अर्ध भगिनी है। ओके, ये तीन साढ़े तीन भक्त है। तार ठाई तंडुल लागी अनिल हरिदास। अब भगवान आचार्य की बात मान के छोटा हरिदास उनके घर गए और घर जाकर तंडुल देखिए आचार्य अधिक उल्लास, मांग के लाए एक माना चावल तांदुल लेके आए। उस तांदुल के भगवान आचार्य हो गए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का बढ़िया चावल दिया। ऐसा नहीं कि भाई को साधु साधु मांगने आया है तो खिचड़ी बनाने वाला लोग तो आज चावल दे दो, जैसे सुदामा मांगने गई उसकी पत्नी तो सबने दिया पौवा, कौन सा दिया होगा चावल, वो तो बेस्ट क्वालिटी थोड़ा दिया, भिखारी को तो सब पहले तो यही दिया जाता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का चावल आया। और ये माधवी रहती कहाँ है? अलारनाथ के पास। आप पूरी धाम में गए होंगे, पेंटपुर नाम का गांव है, भवानंद राय के बाजू में,
और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि शिखी माही थी, ये माधवी भवानंद की भतीजी है। मतलब भवानंद राय कौन है? रामानंद राय के पिता। रामानंद राय के पिता भवानंद राय, और भवानंद राय के 5 पुत्र थे, जिसमें रामानंद राय, वाणीनाथ, गोपीनाथ पटनायक, ये सब आप सुने होंगे चैतन्य चरिता में। तो रामानंद राय के पिता भवानंद राय का घर अलारनाथ ब्रह्मगिरी पुरी पर्वत में, वहां पर बेंटपुर गांव में, और उसके बाजू में ही माधवी देवी रहती। और ये पुरी में भेज रहे कौन? भगवान आचार्य माधवी के घर। तो ये वहां से गए और चावल लेके आए। अब वो वृद्धा है, तपस्विनी है, कोई मनोभाव नहीं, शुद्ध बुद्धि है, और महाप्रभु की सेवा के लिए महान भगवत वैष्णव भगवान आचार्य को चावल दे दिया। और छोटा हरिदास, वो भी शुद्ध ब्रह्मचारी है, पवित्र पवित्र मन वाला है, और महाप्रभु के कीर्तन रस का वो ज्ञाता है, उसमें लेश मात्र भी काम विकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये प्रसंग को बढ़िया से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम वास्तविक ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे। और क्या छोटा हरिदास के साथ महाप्रभु का आदान प्रदान हुआ, क्या शिक्षा महाप्रभु देना चाहते हैं, इसको हम बढ़िया से समझ पाएंगे। तो अब देखिए क्या हुआ। स्नेहल रांधीर प्रभु, ये प्रभु के प्रिय से व्यंजन, बड़े प्रेम से, भाव से, स्नेह से भगवान आचार्य ने प्रिय व्यंजन बनाया। व्यंजन मतलब प्रभुपाद यहाँ लिखते साग सब्जी। वो है ना आज के कीर्तन में, एकादशी कीर्तन, तुलसी देखी जोड़ाय प्राण, माधव तोषणी जानी, गौर प्रिय साक सेवने, जीवन सार्थक मानी। आप लोग मायापुरवासी भाग्यवान हो कि महाप्रभु के प्रिय साग सब्जी खाते रहते हो। हम लोग अभाव है, दुर्भाग्य है कि दुनिया में घूमते रहते हैं, सब कचरा मिलता है कितने टाइप का, अलग अलग प्रकार। हमें तो ईर्ष्या होती है आप लोगों से कभी कभी कि गौर प्रिय लाफड़ा व्यंजन हो या सुक्ता साकाती भाजी नलिता कुष्मंडा आपके भाग्य में है, इसको चूकना नहीं, जीवन भर खाते रहो। महाप्रभु की प्रसाद सेवन करी के हया सकल प्रपंच जाए, वो भजे को पूरा पद याद कर लीजिए। तो विविध व्यंजन बनाए गए हैं, अनुकूल है उसको तो स्वीकार करना है ना। भक्ति विनोद प्रभुर चरण अनुकूल पाए जहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। तो ये तो बढ़िया से बनाया गया। देखो कविराज लिखते हैं देउल चावल, एक तो सुंदर चावल था, उसमें आदा अदरक पीस के डाला, और उसमें लवण नींबू, नमक भी डाला और नींबू भी डाला, मतलब नींबू मसाला राइस बनाया होगा इसने। और साथ में सब्जियां भी थी बहुत सारी। अब बंगाल के लोग भात के साथ सब्जी खाते हैं, हम लोग गुजराती लोग दाल खाते रहते हैं। तो सब्जी और भात का संयोग पूरे विश्व में प्रभुपाद की कृपा से आज सब जगह मिल रहा है, और हम लोग को भी जानकारी हो रही है। तो मध्या है आसिया प्रभु भोजन है वसीला। अब मध्याह्न समय हुआ, भोजन तैयार हुआ, चैतन्य महाप्रभु पधारे। शाल्यन्न देखी प्रभु आचार्य पूछिला, इतना सुगंधित राइस और इतना बड़ा बड़ा व्हाइट राइस, इसको देख के महाप्रभु भी देखो कौतुकी है भाई, क्या लीला करना। सब सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब जानते हैं, लेकिन देखो पूछ रहे आचार्य पूछिला, आचार्य को पूछा उत्तम अन्न एते तांडुल कहाँ पे पाइला। अरे इतना उत्तम प्रकार का अन्न राइस कहाँ से प्राप्त किया। आचार्य कहे माधवी पास मांगिया नीला, हमने तो माधवी के पास से मांग के लाया है। अब इतने में बात समाप्त हो जाती, प्रसाद चालू कर देना चाहिए, लेकिन महाप्रभु खाते खाते और आगे जिज्ञासा कर रहे, क्योंकि इनको तो लीला करनी है, और लीला के माध्यम से हम भक्तों को मैसेज देना है। वो कहे प्रभु कहे कौन जाई मांगी अनिला, कौन गया था मांगने के लिए। अब ये प्रश्न कोई महत्व का नहीं है ऐसे सामान्य, लेकिन यहाँ पर महत्व का है, क्योंकि महाप्रभु को ये पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी के यहाँ प्रसाद लेने जाए कोई साधु, तो आप पूछते हो कितना सुंदर अन्न है, तो फिर आप उसका प्रसाद का प्रशंसा करोगे, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम थोड़ी करोगे कि कौन लाया, कहाँ से लाया, मांग के क्यों लाया। ये सब पूछने क्या जरूरत, कौन भेजा, कौन सी दुकान। हम लोग आप लोग साधु लोग जाते हो प्रसाद के लिए गृहस्थों के यहाँ, तो या ये पूछते हो कि कौन सी दुकान से लाया। आप तो महाप्रसाद है अन्न समझ के सीधा गौर निताय करके खाते। ये सब प्रश्न मतलब महाप्रभु कुछ करना है इसलिए पूछ रहे कौन मांग के लाया। अब ये भी सत्यवादी थे भाई भगवान आचार्य, उसने कहा छोटा हरिदास नाम आचार्य कहिला। ये जो छोटा हरिदास है ना, प्रभु जी वो लाया ये प्रसाद, मैंने उसको भेजा था उसके पास, क्योंकि वो युवान है और स्फूर्तिला है और आपकी सेवा में साथ हो जाता, और मैं यहाँ प्रसाद बनाना था सब्जी आज, मैंने उसको भेजा। अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला,
चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम से चावल प्रसाद की प्रशंसा करते हुए खाया। लेकिन निज गृहे आसी गोविंदेर आज्ञा दिला, और अपने घर आए गंभीरा में, राधाकांत मंच जो है गंभीरी चैतन्यपुरी धाम में, और वहां आकर गोविंद जो भगवान का अतरंग सेवक था उसको बुलाया, गोविंद इधर आओ, आज ही हईते यही मोर आज्ञा पालिबा, आज से मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, क्या? छोटा हरिदास से इहा आसी तेना दीवा, छोटा हरिदास तो आज के बाद इस गंभीरा में मेरे सामने उसको आने मत देना, मतलब मैं उसका मुख देखना नहीं चाहिए, नो एंट्री, रेड सिग्नल लगा दिया। अब देखो छोटी सी बात है बाह्य रूप में, लेकिन महाप्रभु इतना सीरियस गंभीर ऑर्डर दे दिए, द्वार माना है। अब जब हरिदास को पता चला, छोटा हरिदास को, कि मेरे को महाप्रभु नो एंट्री कर दिया, मेरा मुख नहीं देखेगा, मुझे उसके सामने आने से, गंभीरा में आने से मना कर दिया, इतना हृदय दुखी हुआ। अब इससे बढ़कर क्या होगा? विरहेण युगाहित निमिषेण, प्रेमी भक्त है, महाप्रभु का दर्शन ही जिनका जीवन धन है, उनका कीर्तन सेवा ही जिनका प्राण है, और ऐसे हरिदास को जब कान से सुनने मिला कि मेरा दर्शन नहीं होगा, की लागिया द्वार माना केह नहीं जाने, और कोई नहीं जान पा रहा कि महाप्रभु ने ऐसा आदेश क्यों दिया, एक छोटे सी बात के लिए इतना बड़ा दंड। महावदान्य मूर्ति महाप्रभु इस तरह कैसे कठोर हृदय, भक्तों के अंदर भी विचार विमर्श होने लगा, और वास्तव में होने लगेगा। हम भक्तों को आज पढ़ते तो भी होने लगता है कि पतित पावन महावदान्य अवतार क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो साधु की उपमा नारियल से दी जाती है ना, बाहर से कड़क अंदर से मोम, अंदर से मलाई मलाई होते हैं, इसको पहचानना पड़ता है, हम लोग बाह्य रूप से नहीं समझ पाते। तो 3 दिन होइलो हरिदास करे उपवास, अब इतना सुनते इनको चैन नहीं, खाना पीना छोड़ दिया, उपवास करने, एक ही चिंता मन में, मुझे दर्शन नहीं होगा, मैं इतना अधमपति, मेरा ऐसा क्या पाप हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, और इसलिए कुछ भी सुहाता नहीं, कहीं कुछ अच्छा लिखता नहीं उसको, और इसलिए खाना भी छोड़ दिया। तब स्वरूप आसी पूछिला महाप्रभु, स्वरूप दामोदर ने देखा, चैतन्य महाप्रभु के पास गए और प्रणाम करके प्रेम से पूछे, कौन अपराध प्रभु कहला हरिदास, क्या अपराध किया हरिदास ने, आपने ऐसा क्यों दंड दिया उसको कि मुख भी नहीं देखना चाहते और नो एंट्री कर दिया? की लागिया द्वार माना, आपने द्वार पे आने पे मना कर दिया, अंदर तो नहीं, दरवाजे भी मत आना, देखना ही नहीं है उसको। और वो उपवास कर रहा है प्रभु, 3 दिन से एक दाना नहीं खाया उसने, और वो रो रहा है, और सच्चा रो रहा है, झूठा नहीं, दम्भ नहीं है, सत्य स्वरूप दामोदर कर रहे, कह रहे बात महाप्रभु को। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखिते नाम पारवामी ताहार वदो, वैरागी होकर, ब्रह्मचारी साधु होकर वो स्त्री का मुख देखता है, और इसीलिए उससे साथ बात करता है। देखी देना पारो तहारा बदन, मैं ऐसे व्यक्ति का मुख देख नहीं सकता। अब क्या हो गया इसमें? मानो स्वरूप दामोदर पूछे नहीं, लेकिन मनोभाव बताया जा रहा है, मुख देख। तो महाप्रभु आगे कह रहे, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मान। अरे स्त्री का ऐसा आसक्ति है शरीर का कि वो लकड़े की स्त्री होना तो बड़े बड़े मुनियों का मन मोह लेती है, ये तो जिंदा स्त्री, और वो इंद्रिया इतनी प्रबल है कि आग के सामने घी जाने पर पिघलेगा पिघलेगा पिघलेगा। देखो महाप्रभु बाह्य बातें बोल रहे एक रूप से, और फिर वो एक श्लोक बताया जा रहा है, मात्रा स्वस्था दुहित्रा, माता हो पुत्री हो या कोई भी, विविक्त आसनो भवे, अकेले में उसके साथ रहा जाए, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान अपि कर्षति। वो जाबाली और वो व्यास का कथा आपने सुना होगा ना, दुर्वार इंद्रिया करे, इंद्रियों का इतना प्राबल्य है, गीता में भी है ना, सदस्य हरति प्रज्ञा वायु न विवाम बसी यदा समय। इसलिए तो इंद्रियों को निग्रह में द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया कि इंद्रियों का बहुत प्रबल बातें है, कौन इसको समझ पाएगा? शुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चुराय बले प्रकृति संवासिया। अरे ये शुद्र जीव बंदरों जैसा वैराग्य करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, स्त्रियों के साथ घनिष्ठता पूर्वक बात करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रिय नहीं, उसको मुझे प्रिय नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसका मुख नहीं देखूंगा। अब इतना इस प्रसंग को हम सुन रहे हैं, अब इस पर एक विचार करेंगे कि महाप्रभु जो बोल रहे हैं ये क्या क्या इसके अंदर रहस्य है। छोटा हरिदास प्रसंग कल भी मुझे आप लोगों ने सेवा दिया है, इसलिए कल भी इसके ऊपर बहुत प्रकाश डाला जाएगा।
और मुझे मैसेज आया था श्रीमान सुमधुर प्रभु जी का कि रघुनाथ शिक्षा पर भी बात होगी, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं, रघुनाथ शिक्षा पर नहीं बोल पाऊंगा। हमें छोटा हरिदास को क्लियर समझना है और उसके अंदर जो ब्रह्मचर्य है और क्या ध्यान रखना है। अभी तो हम केवल स्टोरिकल लेवल में आ रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ जानकारी मिला, लेकिन देखिए अभी और आपके पास 5 मिनट है। मैं एक बहुत सुंदर रहस्य बताता हूं। महाप्रभु जो यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मचारी जीवन के लिए और श्री प्रकृति संभाषण के लिए, तो हम ब्रह्मचारी साधुओं को ब्रह्मचर्य क्या है ये पहले समझना है, और ब्रह्मचर्य समझने से ब्रह्म क्या है पहले तो ये समझना। तो ब्रह्म समझिए, फिर ब्रह्मचर्य, और उसके बाद ब्रह्मचारी तीसरा।